शाहजहां का हो रहा हिसाब, डीजीपी पर गिर गई गाज। चुनाव आयोग के एक्शन से ममता के खेमे में हड़कंप। चुनाव से पहले डूब गई ममता की नैया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। बंगाल की सियासत में उस वक्त हड़कंप मच गया जब चुनाव से चंद दिन पहले खबर आई कि संदेशखाली मामले पर एक्शन के बीच डीजीपी राजीव कुमार को बंगाल से हटा दिया गया है। खबर सुनते ही न सिर्फ ममता बनर्जी के होश उड़ गए बल्कि टीएमसी में बवाल भी मच गया। चंद वो नेता सिर पकड़कर बैठ गए जो बंगाल की कानून को अपने हाथ में लेकर जनता को प्रताड़ित कर रहे थे। उदाहरण के तौर पर संदेशखाली के शाहजहां शेख को ही देख लीजिए। शाहजहां शेख ने कानून व्यवस्था के साथ जमकर खिलवाड़ किया। लोगों की शिकायतें थाने तक जाने नहीं दी और जो शिकायतें थाने तक पहुंचती थी उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। ये सब तब हो रहा था जब कानून व्यवस्था की कमान डीजीपी राजीव कुमार के हाथों में थी। जब ईडी पर हमला हुआ, शाहजहां शेख पर शिकंजा कसा गया तो राजीव कुमार खुद संदेशखाली पहुंचे थे। बावजूद उसके भी 21 दिनों तक ये दरिंदा फरार रहा। तो ऐसे में कहीं न कहीं कानून का हाथ शाहजहां शेख के ऊपर था। यही वजह थी कि बंगाल पुलिस उसका हिसाब किताब नहीं कर पाई। आखिर में केंद्रीय एजेंसियों को ही शाहजहां शेख की अकड़ ढीली करनी पड़ी। तो ऐसे में चुनाव से पहले बंगाल डीजीपी राजीव कुमार को हटाना ममता के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने तो बौखलाते हुए बीजेपी पर तंज कसना भी शुरू कर दिया। बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और बीजेपी पर वार किया गया। कुणाल घोष ने तंज कसते हुए कहा, बीजेपी ईसीआई जैसी संस्थाओं को हथियाने की पूरी कोशिश कर रही है। वे केवल अपने राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए निगरानी रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी योजना और अलग अलग राज्यों के अनुरोध के अनुसार ऐसा किया है। वे अपने राज्य संगठन की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानते हैं कि चुनाव में बीजेपी पश्चिम बंगाल की ज्यादातर सीटों पर हार जाएगी। उनका संगठन बहुत खराब है, बहुत कमजोर है। हमें विश्वास है कि बीजेपी कुछ अधिकारियों का तबादला कर सकती है, लेकिन जनता तृणमूल कांग्रेस और दीदी के साथ है। टीएमसी फिर से बीजेपी को हरा देगी। एक्शन चुनाव आयोग ने लिया। टीएमसी नेता बौखलाते हुए आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं। खैर, अब चिल्लाएं या बौखलाएं, कुछ होने वाला नहीं है। इलेक्शन कमीशन आखिरी फैसला ले चुका है। तो क्यों बंगाल से हटाए गए डीजीपी राजीव कुमार? बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ये एक्शन लिया गया। संदेशखाली हिंसा और महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले को देखते हुए ईसी ने डीजीपी को हटाया। पिछले कुछ दिनों से बंगाल में बवाल की तमाम खबरें सामने आ रही थी। डीजीपी राजीव कुमार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का काफी भरोसेमंद माना जाता है। तो ऐसे में चुनाव से पहले ममता के भरोसेमंद अधिकारी को अचानक राज्य से हटाना मतलब टीएमसी की जड़ें हिलाना जैसा है। एक वो दौर था जब शारदा चिटफंड केस में राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआई ने जांच शुरू की थी, छापे मारे थे, तो ममता राजीव कुमार के समर्थन में आ खड़ी हुई थी और सीबीआई जांच के खिलाफ ही धरने पर बैठ गई थी। तो चलिए ये भी बताते हैं कि राजीव कुमार का अभी तक का सफर कैसा रहा। राजीव कुमार 27 दिसंबर 2023 को बंगाल के डीजीपी पद पर नियुक्त हुए थे। डीजीपी बनने से पहले कोलकाता के पुलिस आयुक्त थे। वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग में बतौर प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी काम कर चुके हैं। अब जब से वो बंगाल के डीजीपी बने तो बंगाल में कई दौर में बवाल, हिंसा, मारपीट की खबरें आई। सीधा तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल उठे। तो ऐसे में अब चुनाव आयोग बंगाल की स्थिति को लेकर बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता है। इसलिए बंगाल के डीजीपी राजीव कुमार को हटाने का निर्देश दिया गया है। 6 राज्यों के गृह सचिवों को हटाया गया है। गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के गृह सचिव को हटाया गया है। मिजोरम और हिमाचल प्रदेश के जीएडी सचिव को भी हटाया गया है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से कड़ा संदेश जाता है कि लोकसभा चुनाव में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसी का नतीजा है कि बंगाल समेत बाकी और राज्यों में भी धांसू एक्शन लिया गया है। कहीं किसी को दिक्कत नहीं हो रही, लेकिन ममता चुनाव आयोग के एक्शन से सांस नहीं ले पा रही हैं। खैर, अब ममता बौखलाए या चिल्लाए, आखिरी फैसला हो चुका है। तो इस खबर पर क्या है आपकी राय? कमेंट कर जरूर बताएं।